सबसे पहले तो दिल से आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा इस्तकबाल किया, वेलकम किया। आपकी मेहरबानी, आपने इज़्ज़त दी। जैसे हाजी गुड्डू साहब ने बात की है कि हम पहले जो है सोचेंगे, देखेंगे, कारकर्दगी को देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। यही हमारा मंशूर है। यही हर जगह हम दिन रात खप रहे हैं कि बराए मेहरबानी हम झंग वाले भी फ़ौरन फैसला ना कर लिया करें। हम थोड़ा-सा देख लिया करें कि ये जो लोग आपके पास आए हुए हैं, ये महज़ तकरीर करने के फ़नकार हैं या कोई खिदमत भी ये करते हैं या कोई इनकी कारकर्दगी भी है या कोई लोगों के मामलात हल करना भी ये जानते हैं, इनका कोई का कैलिबर भी है, इनके पास कोई काबिलियत भी है, इनको अपने शहर से मोहब्बत भी है कि नहीं है और इनकी कैपेसिटी क्या है। यही हर जगह हम बात करते हैं। हम जो आज आपके पास हाज़िर हुए हैं, आप सबका जितना तजुर्बा है, उतनी मेरी उम्र होगी। आप सब तजुर्बाकार लोग बैठे हैं, बिज़नेसमैन लोग बैठे हैं, मैं खुद भी एक बिज़नेसमैन हूँ, तो मुझे थोड़ा आज ज़्यादा आसानी से आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि जो एक बिज़नेसमैन बंदा होता है, वो बड़ा आसानी से दूसरों की निस्बत जो है, वो समझ जाता है। देखिए, जिम खाने के इलेक्शन में जब हम 10 अप्रैल को आए, तो डॉक्टर मोज़म को झंग शहर में कोई नहीं जानता था। मेरे वालिदैन को आप जानते होंगे, शेख वहीद अहमद नाज़िम रहे हैं यूसी 88 के, मैं उनका बेटा, डॉक्टर मोज़म उनका बेटा। जंग में 2019 में हमने एस्पायर कॉलेज का तोहफ़ा दिया। 2023 में हमने हलाल अमर जच्चा बच्चा हॉस्पिटल शुरू किया। उसके अलावा भी डीपी ऑफिसेज़ में, डीएचक्यू में बेशुमार मंसूबे हमने किए जो कि खामोशी से हमने किए। हमने अल्लाह के काम कभी भी फेसबुकों पे नहीं चढ़ाए। अब क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो लोग चढ़ा देते हैं, मामलात कर देते हैं। हमें वल्लाह बाखुदा अज़ान आ रही है, शर्म आती है। सैलाब के अंदर भी जितना हमने राशन तकसीम किया, आप हमारी पोस्ट पे देखेंगे आगे स्टिकर लगे हुए हैं, लोगों की तस्वीरें हमने जो है ना नहीं शो करने दी। अब हमारा मकसद क्या है कि हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी हुई है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डीसी डीपीओ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई कुछ तंग नहीं कर सकता, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई शेख हो, उन्होंने हमने तंग क्या करना, उनके काम हम करा रहे होते हैं। तो हम क्यों जो है वो जिम खाने का इलेक्शन जीतने के बाद तो लोग भाग जाते हैं, हम उल्टा इन हो गए हैं, क्या वजह? सर वजह ये है कि जितना मैं 40 से 50 दिन जिम खाने के इलेक्शन में पूरे ज़िले में फिरा हूँ, सिर्फ मैं जंग शहर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ज़िले में फिरा हूँ, क्योंकि पूरे ज़िले जंग के वोट थे, 882 वोट, कोई शाहपुर का था, कोई आपका पहाड़पुर का था, कोई 18 हज़ारी का था, कोई आपका जो है भुआने का था, कोई मोची वाले का था। मखदूम साहब के हल्के में काफ़ी वोट थे, लोकल हमारे शहर के काफ़ी वोट थे। फिर काफ़ी ऐसे भी हमारे सरकारी अफ़सरान थे जो जंग के थे, लेकिन उनकी पोस्टिंग किसी की सरगोदा थी, किसी की कहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल इलेक्शन था। लेकिन हमारी एक आदत है, हम या तो ज़िम्मेदारी लेते नहीं, लेकिन अगर हम ज़िम्मेदारी ले लें, तो हम फिर पीछे नहीं हटते। जब हाजी शराज हमारे घर आए थे, उस दिन हाजी शराज से मेरी पहली मुलाकात थी 10 अप्रैल को। हमने हाजी साहब से 48 घंटे का टाइम माँगा था कि आप हमें 48 घंटे का टाइम दें, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं। हमने सबसे पहले उमर खान को कॉल की थी। हमने कहा था, खान साहब आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हम जंग में कोई फसाद चाहते हैं, हम तो खुद चाहते हैं हमारा ज़िला ऊपर हो, ना हमें कोई ओहदों की ज़रूरत है, ना हमारे पास टाइम है, ना कोई ऐसे मामलात हैं। तो बराए मेहरबानी पूरा जो जिम खाना आपके खिलाफ है और सब लोग हमें बार बार तंग कर रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ें, आप पैसा लगा सकते हैं, आप डीसीडीपीओ को कवर कर सकते हैं उमर खान के मुकाबले में, आप इलेक्शन जीत सकते हैं, इससे हमारी जान छुड़वाएं, इसके ज़मीनों के मसले हैं, ये वो। जब तक हमने इलेक्शन नहीं लड़ा था, हमें नहीं पता था खान साहब के मैटर्स क्या हैं क्या नहीं। खान साहब ने कहा जी मैं 24 घंटे बाद आपको बताता हूँ। हमने उनको कहा जी खान साहब आप अपने ही ग्रुप से कोई बंदा सेक्रेटरी जिम खाना बनवा लें, खुद आप 1 साल के लिए पीछे हो जाए, लोग जो आपसे नाराज हैं। वापसी हमें कॉल आई, मेरे ही रिश्तेदार हैं शेख नूर मोहम्मद शेख शहजाद, उन्होंने कहा मुकर्रम और मोज़म आपको लोग वर्गला रहे हैं, आप अंदाज़ा ही नहीं करते उमर खान की ताकत कितनी है, तो लिहाजा इस काम में ना पड़ना, आप उड़ के रह जाओगे। क्योंकि हमारा मकसद शोशा नहीं थी, हमारा मकसद अपने आप को कोई गुरूर तकब्बुर नहीं था। हमने तो कितने उमर खान ईरान में भी देखे हैं, हमने तो कितने उमर खान सऊदी अरब में भी देखे हैं, हमने तो कितने उमर खान और ये जो आपके सियासी फिर रहे हैं दुबई में भी देखे हैं, और लाहौर में भी सारे खोखर बाट हमने भुगताए हैं। तो हमने उनको ये बात की कि हम एक शरीफ लोग हैं, तो आप हमें जो है ना करें, हम तो वो बिज़नेस कर रहे हैं जिससे हमारा मुल्क ऊपर जाता है। हमारा तो दिन रात बिज़नेस ही यही है कि हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट कम हो, ताकि पेमेंट बैलेंस हो जाए। ये बातें मैं आपको समझा सकता हूँ, बाहर मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि आप बिज़नेसमैन लोग बैठे हैं। मैंने कहा जिस दिन हमारा तफ्तान बॉर्डर पे माल ना आए, हमें फौज की कॉल आ जाती है टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, आपका माल क्यों नहीं आया, बॉर्डर हमारी वजह से चलते हैं, तो आप हमें ये ना समझें कि आपकी कितनी ताकत है और हमारी कितनी कमज़ोरी है। हमने इलेक्शन लड़ा, हमने जिस तरह इलेक्शन लड़ा, आपने देखा कि 3 दफ़ा के MNA, 1 दफ़ा के वफाकी वज़ीर और 1 दफ़ा के MPA,
उन्होंने पूरी हमारी उमर खान के साथ मिलकर मुखालफत की, पूरा जोर लगाया, फैसलाबाद जाएं, इस्लामाबाद से फ़ोन कराएं, इलेक्शनों को रुकवाएं, कोर्ट में गए, 80 लाख रुपया वकास अकरम ने एक कोर्ट के अंदर दिया, मैं उसका नाम नहीं बताता, मुझे तौहीन अदालत ना लग जाए, 80 लाख रुपया हमारे खिलाफ फैसला करने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसला भी आपके हक में आ गया, क्योंकि कुछ मामलात आप करते हैं, कुछ मामलात अल्लाह ताला ने किया होता है। अल्लाह ताला ने जो डॉक्टर मोज़म को अफ्रीका और पूरी दुनिया में बिजनेस करते करते उठा के अपने शहर में वापस भेज दिया, तो कोई वजह तो होगी ना जी। हमारा मकसद आपसे वोट लेना है। मुझे एक इस्लामाबाद से कॉल आई, उन्होंने कहा मुकरम भाई डॉक्टर साहब को आप क्यों नहीं मनाते, वो MNA के इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं करते? आप फाते भी दे रहे हैं, लोगों के काम भी कर रहे हैं, वेलफेयर के काम भी कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक ऐलान नहीं किया MNA के इलेक्शन का। मैंने इस्लामाबाद वाले बंदे को कहा, मैंने कहा भाई बात ये है, मुझे ये बताएं कि या तो हमारा मकसद हो कि हमने कोई पैसा कमाना हो सियासत में से, या कोई 2 नंबरी करनी हो, या कोई ज़मीनें खरीद कर और सस्ती ज़मीनें खरीद कर गरीबों से और आगे कब्जे करने हो। मैंने कहा हमारा तो ये मकसद नहीं है, ना हमारे पास इतना टाइम है। मैंने कहा हमारा मकसद ये है कि हमारा शहर मॉडर्न बन जाए, हमारा शहर ऊपर आ जाए, उसके अंदर जितनी इनपुट हम डाल सकते हैं वो हम डाल लें। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा आप ये बताएं कि अगर एक बंदा MNA या MP बन जाए, वो कितने करप्शन और 2 नंबरी से पैसे कमा सकता है? उसने कहा अगर MNA बन जाए तो 50 एक करोड़ कमा सकता है, और MPA बन जाए तो कोई 60 एक करोड़ कमा सकता है। अगर मैक्सिमम कोई बंदा बहुत ही कोई गंदा आदमी हो ना, परले दर्जे का, वो 60 करोड़ पर 5 सालों में पटवारियों से इधर उधर से। और वो मैंने कहा भाई बात ये है, मैं उसका नाम आपको नहीं बताता, खैर आप उसको जानते भी नहीं, वो ढंग का नहीं है बंदा। मैंने कहा भाई बात ये है कि 60 करोड़ कमाता है MPA 2 नंबरी करके 5 सालों में आवाम का खून चूस के, और 40 करोड़ कमाता है MNA। 25 करोड़ का तो मैंने बना दिया अपनी जेल में से सच्चा बच्चा जंग सिटी में, और 1.25 अरब का फरवरी में मैं हार्ट हॉस्पिटल चनियोट मोड़ पे शुरू कर रहा हूँ। तो 1.5 अरब तो मैं अपनी आवाम अपनी जंग के लिए लगा रहा हूँ, ये में से जिस मुकर्रम और मौसम को अभी तक जंग के 80% लोग जानते ही नहीं है। हमें तो भी, आप भी शायद पहली दफा आपने आपके साथ मेरी बात हो रही है, आपको ना पता हो ये मुकर्रम है। मैंने कहा भाई हमारा मकसद MNA MP नहीं है। अगर हम ये चीजें कर जाते हैं जो हम, क्योंकि अल्लाह ताला ना एक स्टेज आपको ऐसी दे देता है कि आपको अपने जिले की और शहर की याद आती है, ये आप किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ लें, मेरे से ना पूछें। जब वो एक मकाम और एक जगह पर पहुंचेगा ना, तो उसका होगा कि यार मेरा जो पैसा है, मेरी जो चीज है ना, मेरे जिले में लगे, मेरा भी जिला इस तरह हो जाए, मेरा भी शहर इस तरह हो जाए। मैंने कहा वो तो हमारा मकसद नहीं है, कामों का हमें प्रॉब्लम नहीं, उल्टा हम सियासत में आए तो हमारे दोस्त नाराज होते हैं। हमारे दोस्त इस्लामाबाद के इंटरनेशनल इधर वो कहते किस फजूल काम में आप पड़ गए, आपके जहाज हैं, आप दुनिया में काम कर रहे हो, मामलात कर रहे हो, दुनिया की इकोनॉमी आपके साथ है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जंग में मल्लों में फाते शादी, आपको क्या जरूरत है? तब क्या जरूरत है? चैम्बर आपके साथ है, मिनिस्ट्री आपके साथ है, PM हाउस आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी जमात को जो मैंने 1 अरब रुपए यहाँ पे लगाया, यही मैं 20-30 करोड़ किसी सियासी जमात को दे दूं तो वो मेरे नारे नारे करे, मेरे जिले में काम ही ना रुके। सवाल है ना जी, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ ना, हवा में बातें तो नहीं कर रहा। तो मैंने कहा हमारा मकसद ईमानी कुरानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, हमारा मकसद अपने शहर को ऊपर लेके जाना है, हमारा मकसद MNA MP नहीं है। इस मकसद के लिए हम लगे हुए हैं कि किसी ना किसी, ये प्रोजेक्ट जो आए हैं या और आ रहे हैं, ये बहुत आने हैं, ये इतने प्रोजेक्ट आने हैं कि आपके जितने सियासी हैं ना, वो आपको मुंह भी नहीं दिखा सकेंगे, आपसे बात भी नहीं कर सकेंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी इसमें हार्ट हॉस्पिटल भी आना है, जच्चा बच्चा जो बन रहा है। भाई साहब आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप थोड़ा सा टाइम निकालें, आधे घंटे का, कल सुबह निकाल लें, परसों सुबह निकाल लें, मुझे भी साथ नहीं ले जाना। ये आपने मोटरसाइकिल यहाँ से स्टार्ट करनी है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, ये आपका चौक में ही आपका हॉस्पिटल है, आप उसको विजिट करेंगे जाके कि क्या वो हॉस्पिटल जो हमने बनाया है, 2 साल से बन रहा है, पॉलिटिक्स में तो अब हम आ रहे हैं ना, क्या वो जो गरीब का हॉस्पिटल बन रहा है, उस गरीब के हॉस्पिटल जैसा कोई हॉस्पिटल जंग में अमीर का भी मौजूद है? हमने तो गरीब का हॉस्पिटल बनाया ना, इस तरह का मुझे अमीर का हॉस्पिटल जंग में दिखा दो, जो 70,000 रुपये ऑपरेशन का लेते हैं, या 60,000 रुपये ऑपरेशन का लेते हैं, या 50,000 रुपये ऑपरेशन का लेते हैं। डॉक्टर मोज़म ने सबसे पहले हेल्थ के ऊपर काम इसलिए किया कि जब वो जिन्ना हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता था हार्ट की, तो बहुत तकलीफ से गुजरता था। जब गरीबों को देखता था, ऑपरेशन तो सरकार कर देती थी, लेकिन उसके अलावा कोई गरीब कमरा ले रहा है किराए पे, कोई रोटी का खर्चा, कोई मेडिसिन का खर्चा, बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो हमें पता भी नहीं होते। और लोगों की बिजनेस की दिहाड़ियां जो दुकानें बंद करके आ रहे होती हैं, वो अलग मर जाती हैं दूसरे शहर में, पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है। तो उसने कहा सबसे पहले मैंने अपने शहर में सेहत की सहूलत देनी है। हमने अल्लाह ताला का अपने कारोबार में एक हिस्सा रखा हुआ है, जो आप सबको भी रखना चाहिए। वो हिस्सा जो भी रखेगा,
उसको कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, मिलनी ही मिलनी है। अल्लाह ने आपके दिल नरम करने ही करने हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर हमने इलेक्शन लड़ना है, आपने हमें वोट देना ही देना है, देना ही देना है। आप जो मर्जी करो, मैं आपको जानता तो नहीं हूं ना, आप जिस भी ग्रुप, आपने देना ही देना है। क्योंकि अल्लाह ताला लोगों के ज़हन, क्योंकि अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी थी जिस दिन मौसम डॉक्टर 10 अप्रैल को मैंने उसको फोन किया, मैंने तुझे कैंडिडेट की जबान आज शराब से कर ली है, उसकी केप टाउन की टिकट बुक हुई भी थी। अल्लाह ताला ने उसको अफ्रीका नहीं भेजा मीटिंग के लिए और जंग भेजा है। क्यों भेजा है? सवाल है ना, क्यों भेजा है? दूसरी बात, क्योंकि मुखालफिन ने आपके ऊपर बातें करनी है, और ये तमाम जो आपको सियासी लोग मुखालिफ लगते थे, ये अगले आने वाले दिनों में आपको इकट्ठे एक जगह पे नजर आएंगे हमारे खिलाफ। क्योंकि ये हमें अच्छी तरह जानते हैं, ये कौन है, ये किधर से आए हैं, ये क्यों आए हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें जानते हैं। और ये सब सियासी लोग जिनके साथ हम अभी तक नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि इनके और हमारे मकसद में बहुत बड़ा गैप है। मेरे पास एक बहुत बड़ी जमात के लोग हैं, उन्होंने कहा हम आपके साथ चलते हैं, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा मैं कभी भी आपकी बैसाखी पे सियासत नहीं करना चाहता। मैं 100 साल हार जाऊं या 100 साल जीत जाऊं, मैं किसी की बैसाखी पे सियासत नहीं करूंगा। मैं अपनी पिल्ली के ऊपर और अपनी खिदमत करके, और अगर मेरे लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया तो मैं आऊंगा, वरना मैं घर चला जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं। उसके लिए हमने एक मेरिट सेट किया, एक मेरिट सेट किया। हम आपसे मेरिट पे बात करेंगे, हम आपसे गला फाड़ फाड़ के ऊंची ऊंची तकरीरें नहीं करेंगे। 3 साल इलेक्शन में पड़े, कितने लोग, अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे। 3 सालों में अगर आपको महसूस हो कि मोज़म मुकर्रम हमारा ग्रुप हाजी शराद ने वाकई ही बगैर किसी MN MP शिप के, बगैर किसी वेलफेयर के, बगैर किसी लोगों का फंड इकट्ठा करके खालिसतन अल्लाह के लिए और अपने प्यारे शहर जंग की मोहब्बत के लिए अपनी जेब में से कुछ किया है, और वो किया है जो जिलाई हुकूमत भी ना कर सके अगले 3 सालों में। मेरा ये भी चैलेंज है आपको। मैंने जो 30-40 करोड़ साल का अपनी जेब में से शहर में लगाना है, इतना तो MPA का बजट ही नहीं है, इतना तो MPA का बजट ही नहीं है। तो ये किस तरह करेंगे? इनके पास बजट होता तो ये 20 करोड़ का अस्पताल बना लेते, इनके पास बजट होता तो ये 25 साल में 1 अरब लगा देते हार्ट हॉस्पिटल के ऊपर। अगर आपको लगे 3 साल मौज़म मुकर्रम आए थे और उन्होंने जंग का बेटा बन के दिखाया था, आपने वोट तो मेरे को नहीं दिए हुए ना, हमने लिए हुए। अगर 3 सालों में आपको महसूस हो कि वाकई ही ये आपके बेटों की तरह और जंग के बेटा बन के काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ बैठ के बात कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये भी उन्हीं लोगों की तरह ये फ्रॉड है, 2 नंबरी है, फंड वाले हैं, लोगों से पैसे लेने, ये करना वो करना, तो आपको सामने नजर आ जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपके पास बंदा आए, चाहे वो शेख वकास अकरम साहब आए, काबिल एहतराम मौलाना लुधियानवी साहब आए, शेख यकूब साहब आए, मसरूर नवाज साहब आए, जो भी हमारे सियासी कायदीन, और तो कोई नहीं जंग में हमारा, मावी आजम साहब आए, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, सब हमारे लिए काबिल एहतराम जो जंग के हमारे लिए। लेकिन उनको खुदारा ये कहें कि भाई हमने नारों पे वोट नहीं देना। मौज़म मुकर्रम आए थे, उन्होंने ये मेरिट सेट किया था, अगर आपने 3 साल में ये वाले काम किए जैसे वो कर रहे हैं, या जैसे मौज़म मुकर्रम हाजी शराज काम कर रहे हैं, उससे आधे काम भी आपने कर दिए, उससे तो हम आपके साथ। हमने नारों पर वोट नहीं देने, हमने 2 नंबरी से वोट नहीं देना। ये जितने भी पुराने सियासी हैं, ये रात को इकट्ठे बैठते हैं और आपका और हमारा मजाक उड़ाते हैं, आपको और हमारा मजाक उड़ाते हैं। इनको चाहिए, अगर जमात है तो उसको भी चाहिए 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट पेश करे, पैसा कहां से आ रहा है और एंजॉय कहां का हो रहा है। और अगर वकास अकरम हो रही है तो उनको भी चाहिए 6 महीने बाद रिपोर्ट पेश करें, 1,74,000 वोट लिया है, 1,74,000 वोट जिनसे लिए उनके लिए किया क्या है। हम आपको हर 6 महीने में रिपोर्ट पेश करेंगे, हर 6 महीने की कारकर्दगी आपको दिखाएंगे कि हमने ये किया। पहली कारकर्दगी दिसंबर में हमारा हॉस्पिटल ऑन हो रहा है, ये कोई, और इस हॉस्पिटल में कोई हुकूमत, चाहे वो तरीके इंसाफ है, चाहे नून लीग है, चाहे कोई है, सब हमारे दोस्त हैं। मैंने कहा हमने आपकी किसी जमात में नहीं जाना। 2018 से 2023 तक 24 तक PTI की हुकूमत रही, 2024 से लेके आज तक नून लीग की हुकूमत है। हमारा शहर तो वहीं पे खड़ा है, हमारा शहर तो उल्टा पीछे चला गया। मैंने कहा जी हम उसके साथ होंगे जो हमारे शहर के लिए काम करेगा, अगर हमारे शहर के लिए काम नहीं करेगा तो हमारा शहर फिर अपना डिठा खुद कर लिएगा। अल्लाह ने आप वो बंदे भिजवा दिए हैं कि जो अपना शहर को खुद उठाना आपके बगैर भी जानते हैं। तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है हम्बल, इंशाल्लाह दिसंबर में हम इफ्तिताह करेंगे। जब आप हॉस्पिटल को देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि इस हॉस्पिटल को किस लेवल का बनाया गया है, जो इसके अंदर मशीनरी है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके बेटे भतीजे या आगे कोई कज़न या रिश्तेदार डॉक्टर्स होंगे, उनको आप चेक करवाएं कि जो मशीनरी गरीब के लिए हलाल उम्र में अपनी जेब में से दी गई है, उस तरह की मशीनरी पाकिस्तान के किसी और हॉस्पिटल में है कि नहीं, जो आपके जंग में दी जा रही है।
तो इंशाल्लाह ताला अगर 3 साल में हम आपकी उम्मीदों पर या जो हमने बातें की हैं उस पर पूरा उतर जाएं, आप हमारे साथ चलिएगा। आपकी कौन सी लड़ाई है किसी के साथ? और जो बंदा आपके पास है आप उनको एहतराम से बिठाएं, गपशप करें, जैसे आपने हमारी इज्जत की। उन्हें कहिए कि आप अगले 3 सालों में हमें देते क्या हैं? आप अगले 3 सालों में अगर आप अगले 3 सालों में हमें कुछ देते हैं, हम आपके साथ हैं। अगर ये सियासी अगले 3 सालों में शहर को पेरिस बना देते हैं, शहर की खिदमत कर दे, तो फिर तो हमारी जरूरत नहीं है, हमारी तो फिर जरूरत ही नहीं है ना जी। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी बंदा आकर 2 नंबर चूरा ना बेचे, जो आए पहले काम करे। इनके पास तो सीटें भी मौजूद है ना, एक पार्टी है उसके पास नून लीग की हुकूमत मौजूद है और एक पार्टी है उसके पास पार्लियामेंट मौजूद है। ये दो तो हमारे से बेहतर काम कर सकते हैं ना। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कोई सियासी जमात नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मामलात नहीं है। आप 3 सालों में देखें हम कहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या किया है, इन्होंने क्या किया, उसके बाद आप फैसला करें। मैं आपको नहीं कहता फौरन फैसला करें, उसके बाद फैसला करें। और हमें 6-6 महीने के ऊपर आप जज करें कि यार इन्होंने 3 साल कहते 6 महीनों में इन्होंने कौन सा काम कर लिया, अगले 6 महीनों में कौन सा काम कर लिया। अगर हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे तो फिर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हमारे साथ इस तरह खड़े होंगे जैसे आप अपने बेटों और बेटियों के साथ खड़े होते। फिर आपका भी ये फर्ज है, अगर हम अपनी हर चीज छोड़कर अपने सिर्फ शहर की मोहब्बत के लिए आए हुए हैं, फिर आपका भी फर्ज है कि आप किसी चेयरमैन का, आप किसी फातेह की वजह से, किसी वलीमे की वजह से फिर आप भी वोट नहीं देंगे। फिर आप हमारा इस तरह साथ देंगे कि जिस तरह जो है बंदा अपनी औलाद का, अपने भाइयों का, अपने बच्चों का साथ देता है। ठीक है ना जी। और हम आपको 3 सालों में आपका सर फख्र से अगर हमने बुलंद ना किया, आप हमें जिस जगह कहेंगे हम उस जगह नीवी जगह पर बैठ जाएंगे। हम आपका सर फख्र से बुलंद करेंगे बगैर सीट के। अगले 3 सालों में हम आपको दिखाएंगे कि जंग अब किस तरह उठता है और जंग में हम क्या क्या स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं कि जिससे तलीम भी, क्योंकि अभी आपने रोजगार की बात की है ना, जब आपका लिटरेसी रेट कम होता है, आप इसको रिसर्च कर लें, जब भी शरह खानदगी, जब भी लिटरेसी रेट आपका कम होता है, आपके जिले नीचे हो जाते हैं। आपका ये जो जंग है ये 66% देहात पे मुनहसर है। इसकी 66% आबादी जो है, पॉपुलेशन जो 60, आपका जब तक देहात मजबूत नहीं होगा आपकी मंडियां वीरान रहेंगी। आप जो मर्जी कर लें, मेरा बिजनेस से लिंक है तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, 2-3 प्रोजेक्ट हम फैसलाबाद रोड बाईपास पे लेके आ रहे हैं, सलाटर हाउस लेकर आ रहे हैं, एक दो चीज़ें और लेके आ रही हैं, जिससे देहात का जानवर, मैक्सिमम देहात के जानवर की प्रोडक्शन हो, उसकी परचेज बढ़ जाए, उसका रेट बढ़ जाए, देहात में पैसा है और वो पैसा लेके शहरों के अंदर है। तो इंशाल्लाह ताला भी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करना चाह रहा, बहुत से प्लान है। डॉक्टर साहब ने कल अपनी घबराने वाले करने मीटिंग थी, लेकिन फिर वो जलसा बन गया। आप सबने फेसबुक के ऊपर देखा होगा, सुना होगा। तो इसी तरह जब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हमें थोड़ा सा आप देख लें, सोच लें, हमारा पता तो आपको लग रहा होगा छोटा सा शहर है, जब आपका दिल मुतमईन हो जाए, फिर हाजी गुड्डू खान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बड़ा सा कट रखेंगे, डॉक्टर साहब उसमें आएंगे। तो डॉक्टर साहब उस वक्त जो ऐलानात उन्होंने कल भबराने मल्ले में किए, मैं वो खुद नहीं कर सकता, वो डॉक्टर साहब फिर खुद ऐलानात करेंगे और उसके बाद आप मजीद फैसला करने में आपको आसानी हो जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।